अभी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे द सिस्टम ऑफ कैश इकोनॉमी में कि कैसे ब्रिटिश ने ट्रैवल क्षेत्र एरिया में कैश इकोनॉमी को लाया, नकदी को लाया। वहां पे ब्रिटिश रूल ने ट्रैवल एरिया में कैश इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके बाद उन लोगों ने उस ट्रैवल एरिया में मनी लेंडर्स, मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स, मिडिलमैन, इन सब का आना हुआ और वे उन सब क्षेत्रों में बस गए जहां पे पहले ट्रैवल रहा करते थे। उनका अधिपत्य होना शुरू हो गया, वे बड़े बड़े जमीन के मालिक बनते गए, उनको कुछ अधिकार दे दिया गया और वे ब्रिटिश रूल्स के संरक्षण में थे। उनको ब्रिटिश रूल का सहयोग या हेल्प मिला हुआ था, सहारा मिला हुआ था। इन लोगों को, ट्राइबल ग्रुप के लोग जो ट्राइब्स थे, इन लोगों को दिकूस कहा करते थे, अपनी भाषा में दिकूस कहते थे, जिसका मतलब होता है बाहरी लोग या एलियंस या आउटसाइडर्स या बाहरी लोग। इन लोगों को वे लोग दिकूस के नाम से बुलाया करते थे। कई बार जो बाहरी लोग आते थे, जो भले ही वो मर्चेंट हो या मिडिलमैन हो या फिर मनी लेंडर हो, अत्याचार करने पर और काफी तकलीफ देने पर ट्राइब्स इनको मार भी दिया करते थे। उनके पास काफी नुकीला तीर होता था, उस तीर के, उस एरो के नोक पे जहरीला पदार्थ लगाते थे। वे लोग माहिर होते थे उन सब पदार्थों को खोजने में, वो जंगलों में मिल जाया करता था आसानी से, और उससे फिर वो धनुष बाण से तेजी से वार किया करते थे। कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी वे लोग परिस्थिति बस मारा करते थे। ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने इस क्षेत्र में कैश इकोनॉमी के बाद कैश इकोनॉमी को जब इंट्रोड्यूस करवाया तो उन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर को काफी बढ़ावा दिया। इसमें उन्होंने इंडिगो, टी जैसे पदार्थों, फसलों का उत्पादन करना शुरू किया, जिससे सिर्फ और सिर्फ फायदा ब्रिटिशर्स या कंपनी को ही होता था, ब्रिटिश कंपनी को ही होता था, न कि वहां के लोगों को। वे लोग काम करते थे और उस बगीचे में, और एक बंधुआ मजदूर की तरह काम किया करते थे, मजदूर बन के रह गए थे, और उसके बदले उनको काफी कम मजदूरी दी जाती थी, जिससे उनका हालात काफी दयनीय होता गया। इसका नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ। ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ। ब्रिटिशर्स ने, कंपनी ने एक रूल लाया 19th सेंचुरी के मध्य में, मिड 19th सेंचुरी में एक फॉरेस्ट एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत कुछ खास तरह के पेड़ों को रिजर्व घोषित किया गया। ये रिजर्व फॉरेस्ट है, इसे कोई काट नहीं सकता है बगैर परमिशन के। जिससे पहले पेड़ों पर या फिर जंगलों पर वहां के स्थानीय लोगों का अधिकार था, इस एक्ट के बाद उनके वहां के स्थानीय लोगों का अधिकार नहीं रह गया था। यदि कोई लोग काटते थे पेड़ को, तो इसके लिए उनको सजा मिलती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, ब्रिटिश फौज के द्वारा। इस एक्ट के तहत देवदार, हिमालय में पाया जाने वाला एक पेड़ है देवदार, जिसे साल भी कहते हैं, इसे कंजर्व फॉरेस्ट के तौर पे घोषित किया गया। इस एक्ट के बाद कई बदलाव आया और कुछ कस्टमरी राइट ट्राइबल पीपल को दिया गया। कई लोग, ट्राइबल पीपल जो ट्राइब्स थे, उनको जबरदस्ती अपने जगह को छोड़ करके, जो उनका नेटिव प्लेस था, उसको छोड़ करके जाना पड़ा था दूसरे एरिया में, क्योंकि वहां पे उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। तो वे फूड को खोजने में, ग्रेन्स को खोजने में, भोजन के लिए वे यहाँ वहां भटकते थे, और अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, ताकि हम ठीक से जी पाए, इस कारण से वे उनको अपना स्थान छोड़ करके कहीं और जाना पड़ता था। ये सब स्थिति ब्रिटिश रूल्स के कारण हुआ, जो ब्रिटिश ने उस क्षेत्र में नए नए लॉ को लाया, नए नए प्रैक्टिसेस को उन्होंने लाया, जिसके कारण उनकी वहाँ के ट्राइबल्स की और या नेटिव पीपल्स की जो स्थिति थी काफी मिजरेबल हो गई थी।
वे प्लांटेशन एग्रीकल्चर जब आया तो वे इंडिगो और टी के फार्म में काम करते थे, लेकिन इसके बदले उन्हें काफी कम पैसा मिलता था। वे मजदूरी के रूप में बहुत ही कम उनको धन मिलता था, जिससे उनकी स्थिति ठीक नहीं हो सकती थी, उनकी हालत और मिजरेबल ही होता गया।